सोवर थाने में लिखित तहरीर के बाद भी रसोइये का बयान लगातार बदलता रहा है और बदलते बयान के साथ रसोइया के कार्य व्यवहार को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते रसोइये का निष्कासन खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में कर दिया गया। रसोइया ने अपने ही गांव के कई लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आइए जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और ग्रामीणों ने क्यों रसोइया के खिलाफ मोर्चा खोला है। जानते हैं ग्रामीणों और रसोइया की जुबानी। क्या नाम है तुम्हारा? तीजा। तीजा, ही बताओ कि यहाँ सुबह कोनो चीज के लेके बवाल भरा, का पूरा मामला है? वो लड़की वाला बारद है, वही कपुना लेके निकालत है। अच्छा, का कहा था ये लोग? कहा था कि खाना नहीं बना रहे थे। अच्छा। हाँ, सवेरे बहारे हम उससे ले आए, तब कहा था कि खाना नहीं बना रहे थे, तुम्हें काम नहीं करे थे। अच्छा। हाँ। तो ये कब का मामला है जो लड़की ढकेले वाला जो आरोप लगाओ तो का पूरा मामला है? ये 3 वाक्य है सर। अच्छा। हाँ। आज कब है? आज कहा था कि खाना नहीं बना है, कल यहाँ सब जने मारे जाते रहे, मेहरान के मीटिंग कराए मेहरारू लोग उतारू भरे हमें मारे। हम अपने लड़का के ले लिए, हम चली गए, तो फिर सुबह आए हम। अच्छा, तो आए तो यहाँ का की हो? बहारे हम जैसे सर जी आए, तो कहा था कि का बोले तीजा तुम काम ना करो। हाँ, तुम बैठी रहे। तो कोनो चिट्ठी मिला जब तुम्हें निकाल गया? तो कोनो चिट्ठी वगैरह कुछ नहीं मिला हमें चिट्ठी। वो तो कही था कि हमें लिखना कहीं के निकाल जाए ना। अच्छा। तो ना हम जानी वैसे कैसे निकल जाये, लिखना कहीं दिया जाए कि हाँ तीजा निकाले थे, नहीं कोनो और मामला हुआ है आगे चल के। तो एक नाते हम कहे तुम्हें कागज नहीं मिला है? हमें कागज वगज कुछ नहीं मिला है। कथित रूप से रसोइया के हंगामे के बाद ग्रामीणों ने उक्त की शिकायत एसडीआई खंड शिक्षा अधिकारी से की और खंड शिक्षा अधिकारी इस समय प्राथमिक विद्यालय मड़वा पर मौजूद हैं और वहां पत्रावलियों का अवलोकन कर रहे हैं। आइए जानते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और मामले को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है। विद्यालय में एक रसोइया कार्यरत है और सुबह ऐसी सूचना मिली कि उनके द्वारा हंगामा किया जा रहा था, तो क्या पूरा मामला है जिस कारण आप आए जांच करने के लिए? मुझे भी प्रधानाध्यापक द्वारा सूचित किया गया था कि विद्यालय में एक रसोइया पुरुष कार्यरत थी और चयन समिति द्वारा जिसके आवेदन पर विचार नहीं किया गया, उनके कार्य व्यवहार आचरण की कुछ शिकायतें थी इसको लेकर के, तो वह आज विद्यालय में सुबह आई और आकर के यहाँ पर कुछ वाद विवाद करने लगे। ऐसी सूचना मिली तो उसी के क्रम में यह भी बताया जाता है कि जो है प्रस्ताव द्वारा उनको निकाल दिया गया, फिर भी वो विद्यालय में आ रही है, तो ये कैसे आई और क्या ये निकालने के बाद भी विद्यालय आ सकती हैं, काम अपना कर सकती हैं? निकालने के बाद कोई भी विद्यालय में नहीं आ सकता। अनधिकृत व्यक्ति का विद्यालय के अंदर प्रवेश वर्जित है जी। जो भी व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश करेगा प्रधानाध्यापक की अनुमति के बिना नहीं आ सकता। अभी जैसा कि बाहर महिला भी बैठी है, तो उनके विरुद्ध आप कौन सी कार्रवाई करेंगे? अब मेरे विद्यालय प्रांगण में ही महिला बैठी हुई है, विद्यालय प्रांगण में बैठे हुए हैं, तो अभी मेरे समक्ष आएंगे, जो उनकी शिकायत होगी उसको सुनेंगे और जो भी है अभी मैंने देख लिया पूरे प्रस्ताव को, चयन समिति का प्रस्ताव देख लिया है और उनको अभी लिखित रूप से इसकी सूचना दे दी जाएगी। मामले को लेकर के हम ग्रामीणों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पूरा मामला है और मामले को लेकर के ग्रामीणों का क्या कहना है। जी भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम किस्मोहन चतुर्वेदी। आप यही मड़वा के रहने वाले हैं? जी। ये सुबह जो है आरोप लगा कि महिला ने हंगामा किया है, क्या पूरा मामला है? जी, मामला पूरा ये है कि मामला इनके घर का है, इनकी लड़की से कुछ मैटर है उसको लेकर के। तो जैसे अब काफी लोगों को उल्टा से तरीके से फंसा देना, फंसाने के बाद में तो यहाँ के लोग जैसे मान लीजिए जो नहीं उसमें है उसको अगर आप इन्वॉल्व करोगे तो फिर दिक्कत बनेगा ही। मान लीजिए अगर हम प्रधान जी हैं, प्रमुख जी उनके लड़के हैं, उनको फंसाया गया और ऐसे ऐसे लोगों को फंसा दिया गया। विजन प्रधान है, उनको भी फंसा दिया गया, गांव के 2-3 लड़के और उनको फंसा दिया गया। तो फंसाने के पीछे का कारण क्या? कारण ये है इनकी लड़की। आगे की बात तो मैं विशेष नहीं जानता, लेकिन मैं जो जान रहा हूँ बता रहा हूँ आपको। इनकी लड़की कारण है और इसके पीछे ये है कि अब लोगों में दहशत बना हुआ है कि मान लीजिए जैसे अभी इतने आगे बात बढ़ी इनकी लड़की को लेकर के, कल को कोई मामला यहाँ स्कूल पर हो जाए, स्कूल पे काज करती है, मतलब बनाती खिलाती हैं, अगर कोई कल को कोई बात हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यही समस्या है। इसीलिए तो क्या इनको आंगनबाड़ी का जो इनका दायित्व था कार्यकर्ता का, क्या उससे निकाल दिया गया इनको? बिल्कुल निकाल दिया गया है, बनी हुई है, बिल्कुल निकाल दिया गया है इनको। अच्छा जी।
तो निकाल दिया गया, तो ऐसे में उनका विद्यालय पर आना क्या संकेत देता है? ये सही नहीं है, गलत है। गलत है जी क्या? ये भी बात सही है कि सुबह जब बच्चे आए तो हंगामा चल रहा था, बच्चे जी, वापस जी, जाने जी। की फिराक में थे? नहीं, मैं घर पर था, बच्चे यहाँ से वापस जाने लगे। मैंने भी पूछा तुम लोग क्यों जा रहे हो, घर क्यों जा रहे हो खाली स्कूल से? फिर बच्चों ने बताया कि नहीं ऐसे ऐसे बात है, वो जिनको निकाल दिया गया था खाना बनाने वाली, वो कल यहाँ आई हैं, बवाल कर रही हैं, तो इसीलिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे नहीं, वहाँ से जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। यही बात है। अच्छा, क्या आगे क्या चाहते हैं? अब आगे ही चाहते जो सही हो, जो उसी को मतलब निश्चित किया जाए, वही काम किया जाए जो सही हो। भाई अनर्गल तरीके से किसी को फंसा देना, किसी को बजा देना, ये ठीक बात थोड़े ना है। आरोप क्या था फंसाने और बजाने के पीछे का? आरोप तो यही है कि जैसे मान लीजिए इनकी लड़की है, इनकी लड़की अब पता नहीं कितने वर्ष की, मैंने तो अभी इसको देखा तक नहीं है, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, लेकिन यही है कि इनकी लड़की छोटी सी है, और छोटी सी है, वो 3-4 लड़कों को पहले भी फंसा दिया, बाद में अतिरिक्त नाम और 4 लोगों का डलवा दिया। यही सब बात है, ये प्रक्रिया है। तो मान लीजिए आज घटना किस तारीख की है? ये तारीख तो मुझे पता नहीं है जी, और हमें लग रहा है कि 15-20 दिन से ऊपर ही हो गया होगा। जो नए रसोइये की चयन की बात की जा रही है, उसके स्थान पे कोई और रसोइया थी पूर्व काल में? हाँ, एक थी जो है, लेकिन उसका कार्य व्यवहार ठीक नहीं था, और इसलिए गांव वाले जो है भयभीत थे उससे कि आए दिन कोई घटना हो सकती है स्कूल में। किस तरह की घटना? अरे घटना उससे थोड़ा सा पीछे मामला जो है वो कई लोगों को फंसा चुकी है, अनर्गल। तो लोग डर रहे हैं कि जब वो सबको फंसा ही रही है तो किसी दिन घटना स्कूल में खाने में बच्चों को मिला के कर सकती है। क्या ऐसा आपको विश्वास, आप लोगों को विश्वास है कि कोई रसोइया, तब जबकि उसके साथ और भी रसोइये काम कर रही हैं, और भी रसोइये हैं ना उसके साथ? हाँ, 2-3 है वो। 2-3 और हैं, तो एक रसोइया अकेले ऐसा कुछ कर गुजरेगी जिससे कि बच्चों को क्यों नहीं कर उनके हित सकती? की बात हो? भाई क्यों नहीं कर सकती? जब इतना उसके ऊपर वो सवार है कि मैंने सबको पहले 2 लोगों को फंसाई, फिर 4 को फंसाई, फिर 8 को फंसाई, फिर अब कल के एक उसमें आ रहा है कि 10 लोगों को फंसा रही है, तो कुछ भी कर सकती है। वो परेशान है कि एक मच्छरदानी लगा के सबको भेज दिया जाए जो है जेल में। पूरे गांव के लोग उसके विरोधी हो गए, ये माना जाए? भाई आप लोग सब फंसाने की बात को लेकर के गांव के जो भी अभिभावक हैं इस स्कूल के, डर रहे हैं कि बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना न घटा दे। भाई जो फंसाने के चक्कर में लगी है, तो जो है कोई घटना हो जाएगी जो है तो सबको फंसा देगी वो। आपसे सवाल, क्या नाम है भैया? हरीश दुबे। आपका क्या कहना है इस संबंध में? रसोइया, क्या आप लोगों को इस बात का डर है कि खाने में कुछ मिला सकती है बच्चों को? मिला भी सकती है, किसी को फंसा भी सकती है। फंसाना अलग बात है, मिलाना अलग बात है। बात मिलाने की, बच्चों के हित की बात है, बच्चों के रक्षा की बात है। सवाल बच्चों का है विद्यालय से जुड़ा, तो यहाँ पे जो सवाल उठा है उस सवाल के बारे में आप बताएं। क्या बच्चों को अहित हो सकता है उस रसोइये से जिसे निकाला जा रहा है? आप लोगों को इस बात की शंका है कि अहित हो सकता है? बच्चे नहीं आ रहे हैं, बहुत से बच्चे डर चुके हैं ये सुन कर। बच्चे भी डरने लगे? जी जी। आप अभिभावकों से बच्चे आधे से ज्यादा लोग बच्चे नहीं आए, वापिस हो गए जब पता लगा इनको कि ये आ गई है आज, तो इस कारण से बच्चे सब वापिस हो गए, पढ़ने नहीं आ रहे, कह रहे हम स्कूल में नहीं जाएंगे पढ़ने। अच्छा, इस बात को लेके कहीं खाने में कुछ मिल ना जाए? खाने को हो सकता है मिल जाएगा, और मिल ही जाएगा तो पे बात चली। गांव वाले आशंकित हैं इस बात को लेकर के। इसी सवाल को लेकर एक शासन जिम्मेदारी ऐसे शख्स से जो पूर्व में ग्राम प्रधान रहे हैं, आप बेचनाराम जी, आप पूर्व ग्राम प्रधान रहे हैं, आपका क्या कहना है इसमें? इससे तो मतलब 2 गांव बच्चे आते हैं पढ़ने, सारे लोगों को, बच्चे भी उनके अभिभावक भी, कि जब तक ये रहेगी तब तक हम लोग अपने लड़कों को नहीं भेजेंगे। ये एकदम दहशत बना हुआ है मास्टर, जो यहाँ कर्मचारी हैं, सारे लोगों को। इसी बात को लेकर के गांव वाले आशंकित हैं, कहीं कोई उल्टी सीधी बात न कर बैठे। वह रसोइया जिसे निकाला जा रहा है, क्या नाम है उस रसोइये का? तीजा। सवाल ये भी है कि तीजा ने एक प्रार्थना पत्र वाले एक व्यक्ति के नाम से दिया था, फिर 64 के बयान में 4 लोगों का नाम आया, अब पता चल रहा है कि 8 से 10 लोगों का नाम है। तो ये पल पल बदलते बयान को लेकर के क्या आप कहेंगे? ये सब इसका धंधा है, क्योंकि इससे पहले जो है 2-3 साल पहले इसकी बड़ी लड़की थी, वो भी किसी को लेके भाग गई थी बिहारी, उसके बाद उसको लेके आए, फिर
इसके बाद में दोबारा अपने पति को और 2 लड़के और फंसाई कि मेरे लड़की को अपहरण कर लिए। फिर उसकी लड़की बरामद हुई। उसके बाद में फिर जो है तीसरा घटना जो है ये दिखाई कि जो है 2 लोग हमारी लड़की को भाला फुसला करके ले गए, बलात्कार किए। उसके बाद में जो है मुकदमा लिखाई। उसके बाद में 2 का नाम लिया, फिर जो है उसमें 4 कर दिए कि 4 लोग थे। 4 के बाद में फिर जो है मीडिया के कर्मी बयान लिए उसमें, तो कहा कि नहीं 8 लोग लेके गए। उसके बाद में फिर दोबारा सूचना मिला कि नहीं 8 नहीं 9 लोग लेके गए। यानी पल पल बदलते बयान जी ये संदेह का कारण बन रहा जी। है। ये महिलाओं से मड़वा के रहने लगे। दादी आप ही बताओ कि का कर हो यहाँ स्कूल में कोनो काम से का कर हो? हाँ अंडा वो बोढ़ारी का वो रस्सी वही कठिन मामा का बहुराड़ी के जौन रसोईया है, हाँ तीजा नाम है, हाँ। उन्हीं मामला का मामला है वो? अम्मा में ना अब फंसाए है गांव दुनिया का लड़कन का। तो लड़कों के फंसाइले ये काहे चाहत हो कि लड़कों के कुछ उल्टा सीधा खाना दे दे? लड़कन के ना वो दे दे जहर माहौर छोड़ दे तो लड़के को कौन विश्वास रहेगा जब इतना मन का बजा दी तो कोनो विश्वास में अपन बच्चन नहीं में जब यानी आप लोगों को शंका है कहीं उल्टी सीधी दवा न मिला दे, जहरीली दवा न मिला दे खाने में, जिससे कि आपके बच्चों का हित हो। हाँ आपका क्या नाम है? ललावती। तेज बोलिए थोड़ा। ये बताइए कि आप यहाँ आई हैं किस काम से, क्या काम करते हैं? हमारे यहाँ कि मैंने बच्चे सब डराते हैं कि मैंने वहाँ जहर न छोड़ दें। अच्छा। जब सब लोग के ना फंसाती है तब बच्चों लोग के ना कोनो दवाई छोड़ने में कोनो देरी है। हाँ आप लोगों को शंका है, डर है इस बात का। इसी नाते आप लोग चाहती हैं कि उस रसोइयों को निकाल दिया जाए। निकाल दिया जैसा है। कक्षा 5 के बच्चों के कमरे में पहुंचे हैं जहां बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आइए जानते हैं, बच्चों से ही जानते हैं कि क्या रसोइयों को लेकर के जो सवाल पैदा किया जा रहा है कि वो बच्चों के खाने में जहर या ऐसा कुछ काम कर सकती है जो बच्चों के अहित का मामला होगा। हम जानते हैं बच्चों से ही कि क्या पूरा मामला है। हम सभी इस समय प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 में पहुँच चुके हैं जहाँ ये तीजा मैडम के बारे में, तीजा जो रसोइया हैं उनके बारे में आप लोग जो खाना बनाती हैं, 3 लोग मिलकर बनाती हैं, भाभी बनाती, तीजा भी बनाती हैं, तो क्या आप लोगों को इस बात का डर है कि आपके खाने में तीजा कुछ मिला सकती है? क्यों, कैसे? कोई शंका होगी? शंका का क्या कारण है? कोई ना कोई कारण समझ में आता है। जैसे अकारण ही किसी को तो आप कह नहीं सकते कि इनके मुझे शक है, क्या बात है? क्यों बता पाएंगे आप? आप लोग कक्षा 5 के बच्चे हो, कारण आप लोगों के समझ में नहीं, फिर भी आप लोगों को शंका है कि वे खाने में कुछ उल्टा है। एक अन्य बेटा ये बताओ कि तीजा जो रसोइया हैं खाना बनाती हैं, जानती उनको ना? कहाँ रहने लगे? तो आपको या आप सब लोगों को इस बात की आशंका कि आप लोग खाने में कुछ उल्टी सीधी मिला के खिला सकती हैं? हाँ। क्यों? तो बहुत लोगों को फंसाई है कि उसी के नाते हम लोग डरते हैं। बेटा बड़ों को उसमें जो भी कुछ फंसाया अपने मामले में, बच्चों के साथ ऐसा कर सकते जो इतना डर आप लोगों को? कक्षा 4 में हम लोग पहुंच चुके हैं जहां कक्षा 4 के भी बच्चे हैं और यहाँ जो है पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग बच्चों से ही जानते हैं कि क्या जो बाबू ये बताओ, एक रसोइया आपके यहाँ है तीजा, तीजा को लेकर के लोग तरह तरह के आरोप लगा जा रहे हैं, तो क्या मामला है? क्या आपको डर लगता है रसोइया तीजा से? अच्छा, रसोइया जो एक कोई एक एक करके खाना बनाती है ना तो उसमें हाथ मिला देगी। हम लोग जब वो बनाएगी खाना तो हम लोग नहीं खाए। क्योंकि डर है कि जहर मिला सकती है, क्योंकि डर है कि खाने में जहर मिला सकती है। डर तो है। अन्य बच्चे बेटा ये बताओ, तुम लोग खाना क्यों नहीं खाना चाहते? रसोइया मारते भी है। बच्चों के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है?
मेरा नाम शिव। आप किसी के रहने वाले मड़वा से? जहाँ जो आप आए हैं विद्यालय परिसर में, क्या मामला आप जानते हैं? क्या किस मामले को जानने सुनने के बाद आए? मामला जैसे बच्ची भी हमारी पढ़ती है यहाँ पे, तो जो ये रसोइया को लेकर के मामला उठा, तो कुछ घटनाएं जैसे झूठी घटनाएं बना करके और झूठी घटनाएं बना करके लोगों को परेशान करना अनावश्यक रूप से। तो ऐसे ही घटनाएं ये हुआ कि ये झूठी घटनाएं पूरे गांव में पूरा हलचल मच गया कि ये घटना जो भी किया जा रहा है थाने और अदालत में, ये झूठी घटनाएं हो रही है। तो विद्यालय के जो अभिभावक थे वो सकते में आ गए कि भाई मामला ये झूठा हो रहा, तो कहीं कोई मामला ऐसा ना हो कि भोजन से संबंधित मामला आ जाए, तो बच्चों की मामला है, कहीं ऐसा ना लोग कुछ अप्रिय घटना हो जाए। तो कैसी अप्रिय? मारपीट की? नहीं मारपीट की नहीं, जैसे बच्चों की वो रसोइया तो भोजन बनाने हैं, तो भाई किस उद्देश्य से, उसकी मनोदशा क्या है कि ऐसे झूठी घटनाएं कर दे रही है। तो भाई हम भी अभिभावक हैं, तो हमको एक दिन आया दिमाग में कि ऐसी घटना, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए बच्चों के भोजन वगैरह। गांव के लोगों ने यह भी बताया है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे उसका बयान भी जो है उनका बदलता जा रहा है। पहले एक लोगों का नाम था, फिर उन्होंने थाने मतलब पुलिस पर आरोप लगाया कि जानबूझकर एक ही नाम कहा गया, फिर उनका बयान हुआ 4 लोगों का नाम हुआ, फिर पता चल रहा है कि 8 से 10 लोग हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या पल पल जो उनकी जो बातें हैं वो बदल रही हैं, बयान बदल रहा है? हाँ, बयान बदला जा रहा है भाई, झूठी घटनाएं बना करके। अब उसकी क्या है, जो है नियम कानून का वो दुरुपयोग कर रही है। इस तरह की और भी घटना क्या हुई है गांव में? जैसे अभी जैसे इस मामले को लेकर के आरोप लगाया गया कि जो लड़की को ट्रेन से ढकेला जा रहा था कथित रूप से, या जो भी बातें सामने रही, इसके पहले भी उनके द्वारा या उनके परिजनों द्वारा कोई आरोप किसी लोगों के ऊपर लगाया गया है? हाँ, हमने सुना था कि मैंने आंख से तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना था कि जो है कुछ घटनाएं ऐसी थी कि इनके परिवार में अपने पति को फंसाना, फिर उनको अलग कर देना, तो ऐसी घटनाएं तमाम आ रही है। तो बल्कि ऐसा हो रहा था कि भाई मान लीजिए आज तो विद्यालय, लेकिन गांव में भी तमाम हम लोगों से भी जानकारी। आपने एक बात कही कि पति से विवाद और अलग कर देना, तो क्या पति इनके साथ नहीं रहते हैं? अब हमको तो ये आभास है, मैंने उस गांव का तो नहीं, टोला बढ़ारी का, लेकिन ये सुना हूं मैं कि वो पति उनके साथ में नहीं रहता। घटना झूठी है ऐसा आप कहते हैं? हाँ, घटना तो कोई कारण किस बिना पे आप कह रहे हैं वो जो घटनाएं घटी वो झूठी है? अब जैसे घटना झूठी हमको सुनी सुनाई बात आप कह रहे हैं, तो सुनी सुनाई बात पर आपका यह कहना कि घटना झूठी है? सुनी सुनाई बातें, जैसे गांव में कोई चीज मालूम होता है कि ये चीज अच्छाई है या बुराई है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तमाम हम लोगों के बीच में रहते हैं तो है। और आप लखनऊ रहे हैं, बहुत सारा समय आपने लखनऊ में सेवा में गुजारी है नौकरी करके। आपका गांव इन दिनों सुर्खियों में है इस बात को लेकर के कि एक महिला के परिवार यानी उसकी लड़की के द्वारा जो मामला सुर्खियों में आया ही, यहाँ रसोइये का मामला सामने आया है। और ऐसी रसोइया इस विद्यालय में है जो पीछे आपको दिखाई दे रही विद्यालय है, कि उस पर न सिर्फ बच्चों को, गांव के अभिभावकों को भी विश्वास नहीं है कि उल्टी सीधी चीज खाने में मिला न दे। इस बात को लेकर के लोग आक्रोशित हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, विगत कई वर्षों पूर्व श्रीमती तीजा की एक बड़ी लड़की थी, वो घर से भाग गई थी। सुनने में आया है कि पूर्व प्रधान गोरखपुर से कहीं उसको ढूंढ के लाए थे। तब से पूर्व प्रधान से और इस महिला श्रीमती तीजा के बड़े अच्छे संबंध हो गए। पूर्व प्रधान ने ही रसोइये पद पर इसकी नियुक्ति की थी। पूर्व प्रधान मड़वा ने ही इस रसोइये की नियुक्ति की थी। अब ये महिला पूर्व प्रधान पर इतना विश्वास करती है कि पूर्व प्रधान जो कहते हैं वही करती है। वो खर्चा भी इनको देते हैं, वो कहीं गाड़ी घोड़ा से छोड़ना होता है तो छोड़ भी आते हैं। इसलिए इनका मन ज़्यादा बढ़ गया है और आए दिन गांव के लड़कों के साथ में पूर्व प्रधान के कथनानुसार ही अपने लड़की से कहकर फंसा देती है कि इन्होंने एसटी एक्ट का उल्लंघन किया, लड़की के साथ रेप किया, नेपाल में घुमाया, कहाँ ले गया, नका जंगल में ले गए, तुलसीपुर ले गए, वहाँ जबरदस्ती मांग में सिंदूर भर दिया
फलाने ने कहा, धमाके ने कहा, 8 लोगों ने इसको ट्रेन से धक्का देके गिरा दिया। ये कितनी वजन, कितनी बड़ी लड़की थी जो 1-2 आदमी नहीं उठा पा रहे थे और 8 लोगों ने ट्रेन से उठा के इसको धक्का दे दिया। 8 लोग कुछ माने रखते हैं, कुछ हिम्मत रखते हैं। तो ये सब बनी बनाई रणनीति है और दिन प्रतिदिन, आए दिन, आज बयान कुछ और है, कल बयान कुछ और है, परसों बयान कुछ और है। 3-4 घटनाएं घटित हो चुकी हैं। ये स्वयं घटा रही है। कोई लड़का या कोई व्यक्ति ना इसके घर जाता है, ना किसी प्रकार का कोई इस पे दबाव डालता है। पूर्व प्रधान के सह पर, पूर्व प्रधान के सह पे सारा काम ये कर रही है। तो क्या चुनावी रंजिश में महिला को जी हाँ, मोहरा बनाया जा रहा है? चुनावी रंजिश में महिला को मोहरा बनाया जा रहा है और महिला धन दोहन के चक्कर में महिला को ये भी लालच दिया गया है, तुम्हें सरकार से, उत्तर प्रदेश शासन से कई लाखों रुपए का अनुदान मिलेगा या इनाम मिलेगा। इस तरह से ये आरोप रुपए पैसे के लालच में लगा रही है। पूरा गांव जान को आरोप इसने अन्य लोगों पे लगाया है, चाहे ये बौढ़ाई ग्राम के लोग हो, चाहे मड़वा ग्राम के लोग हो, चाहे बिलवा महादेवा के हो, सब पूर्व प्रधान के कहने के अनुसार ही लगाया है और सब मिथ्या, गलत, झूठा है। सत्यता नाम की एक पैसे की कोई चीज नहीं है। जहां तक रह गई विद्यालय की बात, विद्यालय में गांव के लोग, गांव के बच्चे वर्तमान प्रधान से शिकायत किए थे कि इसकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, खाना ठीक से नहीं देती है, बनाती नहीं है, हम लोगों को मारती है। इस संबंध में हमने प्रधानाध्यापक को अप्रैल मई में 2 एक पत्र भी लिखा था। पत्र पर जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने इनके ऊपर के अधिकारी को पत्र लिखा और आज से अब हम डीएम को, एसपी को, जितने भी उच्चाधिकारी हैं जनपद से लेकर के लखनऊ तक, इसके बारे में हम सबको लिखेंगे। ये जो कह रही है सब गलत कह रही है, झूठ कह रही है, सबको पता रही है। अन्य लोगों पे लगाया है, चाहे ये बौढ़ाई ग्राम के लोग हो, चाहे मड़वा ग्राम के लोग हो, चाहे बिलवा महादेवा के हो, सब पूर्व प्रधान के कहने के अनुसार ही लगाया है और सब मिथ्या, गलत, झूठा है। सत्यता नाम की एक पैसे की कोई चीज नहीं है। जहां तक रह गई विद्यालय की बात, विद्यालय में गांव के लोग, गांव के बच्चे वर्तमान प्रधान से शिकायत किए थे कि इसकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, खाना ठीक से नहीं देती है, बनाती नहीं है, हम लोगों को मारती है। इस संबंध में हमने प्रधानाध्यापक को अप्रैल मई में 2 एक पत्र भी लिखा था। पत्र पर जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने इनके ऊपर के अधिकारी को पत्र लिखा और आज से अब हम डीएम को, एसपी को, जितने भी उच्चाधिकारी हैं जनपद से लेकर के लखनऊ तक, इसके बारे में हम सबको लिखेंगे। लेट गई ये बात समझ सकते। हाँ, तो वो जा करके लेट गई, इसलिए आपका ट्रेन से कूदती तो हाथ, पैर, गोड़, मुंह, नाक, मुंह, कहीं ना कहीं उसको जरूर फ्रैक्चर होता, ये निश्चित है। कोई आदमी, आप कोई बता दीजिए दुनिया का ऐसा कोई एक्सीडेंट ट्रेन से हुआ हो और जो ऐसा चीज न हुआ हो कहीं, उसका बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि वो घटना झूठी है। हाँ, बिल्कुल झूठी है। वो वही वाली बात है कि पानी से गिर कर वो इसे दिखाई है, बस सीधी बात। हम तो यही जानते हैं और बकिया जो कुछ हो वो अलग बात है। ये बताओ का हल्ला है, का मामला है? अच्छा, आपको यहाँ से जो पत्र था निकासी को लेकर के, या कोई पत्र आपको विभाग के, शिक्षा विभाग के अधिकारी दिए हैं? कोई चिट्ठी आपको मिला है? मिला है। अच्छा, वहाँ क्या लिखा है? चिट्ठी को हाथ में लेकर के खड़ा होइए, हाथ में लेकर खड़ा होइए, सीधा करके हाथ में लेकर खड़ा होइए, जिससे मालूम हो कि चिट्ठी आपको आज की तारीख में मिला हुआ है। हाथ में लेके खड़े हुए हैं। कि रसोईया तीजा के हाथ में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई नोटिस। तो सुना आपने, कोई आरोप कुछ भी हो, लेकिन पल पल बदलते आरोप और एक स्वर में ग्रामीणों का इस तरह से अपनी बात कहना कहीं ना कहीं महिला द्वारा की गई शिकायत पर सवाल खड़ा करता ही है। यदि महिला के साथ घटी घटना तो उसका एक बयान होना चाहिए। पल पल बदलते बयान
कहीं ना कहीं सवाल पैदा करेंगे ही।